हाँ जी, देखें एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ना, अलग क्वेश्चन है थोड़ा। अ पेडिग्री इज शोन, एक पेडिग्री दी हुआ है आपको, बता भी दिया इसको कि क्या है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, आपसे बोल दिया कि भैया ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, दिमाग मत मारो ज़्यादा, है ना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। आपको क्या करना है, ये पहली जनरेशन है, देखो फर्स्ट जनरेशन है ना, ये वाली सेकंड जनरेशन हो जाएगी और ये वाली थर्ड जनरेशन हो जाएगी, है ना। आपको क्या करना है, आपको जेनेटिक मेकअप बताना है किसका, फर्स्ट जनरेशन का, कि फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, है ना, है ना। जेनेटिक मेकअप कुछ ऐसा दिया है आपको कि दोनों, आपको एक पेरेंट दोनों डोमिनेंट होगा, एक पेरेंट रिसेसिव होगा, छोटा ही छोटा ही बड़ा ही बड़ा ही, ऐसा होगा क्या, छोटा ही बड़ा ही बड़ा ही छोटा ही, समझ रहे हो, ऐसा होगा, या फिर बड़ा ही छोटा ही छोटा ही छोटा ही छोटे 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 छोटे, क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये इस तरह से क्या हुआ है, इस तरह से आपको क्या दी हुई, ये आपको इनके दी हुए, इनके किनके, फर्स्ट जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन नहीं थे, तो इसका ये छोटा बड़ा ही बड़ा होगा, ये छोटा ही छोटा होगा, क्या ये ऐसा बैठेगा ये, या फिर ऐसा होगा, या इनका ऐसा होगा, या इनका ऐसा होगा, कब, जब क्या है, ये जो आपको पेडिग्री दी हुआ है, कौन सा पेडिग्री है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है। वीडियो को पॉज करिए और फोटो को बनाइए, ऑप्शन लिखिए, फोटो बनाइए, ये जानिए कि ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, जानते हैं आप, और फोटो बनाइए, फोटो को बनाने के बाद देखिए कि जब ये दोनों कैसे होने चाहिए, जब इसके पास बीमारी आ गई और इसके पास आ गई बीमारी, इसके पास बीमारी आ गई, कैसे होने चाहिए, है ना। तो इसको देखो, है ना, और करने की कोशिश करो एक बार। मैं आता हूँ, है ना, आता हूँ। हो गया, हो गया, हुआ, सोचो बताओ क्या कैसे होगा ये, हो गया होगा शायद किसी का, कमेंट करके बताओ। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं जब भी ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, मैं तो लिख दूँ, जब भी ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड होने चाहिए। जो बच्चे हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, ये दोनों लड़के हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कम से कम एक बच्चा अफेक्टेड होना चाहिए, पेरेंट अनअफेक्टेड, कम से कम एक बच्चा अफेक्टेड, इसको बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ये तो पढ़ा था ना, हमने तो ये पढ़ा था, है ना, सही है, बढ़िया। ऑटोसोमल रिसेसिव यही बोल रहे हैं, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, आपको दिया है ना, हम तो ये जानते हैं, है ना, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो कैसे होने चाहिए इन दोनों के कैरेक्टर्स, है ना, ये दोनों कैसे होने चाहिए, जबकि इसको बीमारी भी नहीं है, इसको बीमारी भी नहीं है, इन दोनों में से किसी को बीमारी नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब होता है कि रेसेसिव कंडीशन में क्या होगी, बीमारी होगी। पहली बात तो ये समझता हूँ, क्या होगी, जो अगर ये छोटा वाला ये जो दिख रहा है आपको, ये जब अफेक्टेड है तो यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, दोनों छोटे छोटे ही हो जाएंगे, बीमारी करने वाले दोनों छोटे हो जाएंगे। जब भी दोनों जीन्स रेसेसिव में आएंगे तब बीमारी दिखेगी, जब दोनों जीन रेसेसिव कंडीशन में आएंगी तब जाके क्या दिखेगी। मैं माइक नहीं उठा पाया, सॉरी, माइक मेरा रखा रह गया, आपको आवाज़ शायद थोड़ी सी सही नहीं आ रही हो। अब देखिए अब कैसे आ रही है बस, हाँ जी, तो सॉरी, तो मैं क्या कह रहा था, है ना। तो ऑटोसोमल रेसेसिव का मतलब क्या है कि बीमारी कब होगी, रेसेसिव कंडीशन में, यानी कि जब दोनों छोटे छोटे आएंगे तभी क्या होगी, बीमारी होगी, है ना। तो जब ये हुआ यानी कि ये कैसा होगा, दोनों छोटे छोटे। अच्छा, यहां पर क्या ये हो सकता है, हो सकता है क्यों नहीं सकता, ये हो सकता है, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता, है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जब होंगे तो बीमारी नहीं होगी, क्या ये भी हो सकता है ना, ये भी होगा तो भी अब बीमारी नहीं होगी। मतलब इन कंडीशन में बीमारी नहीं होगी, यानी कि इन कंडीशन में बीमारी नहीं होगी। सिर्फ कब होगी बीमारी, जब दोनों छोटा ए एक साथ आ जाएंगे तब बीमारी होगी। अब इधर देखो जरा, क्या इन पेरेंट्स को बीमारी है, पेरेंट को बीमारी है, नहीं है। क्या बच्चे को बीमारी है, यानी कि बच्चा कैसा होगा, छोटा ही छोटा ही। देखो जरा बच्चा कैसा होने वाला है, बच्चा होगा छोटा ए छोटा ए। अब खुद सोचो, जब बच्चा छोटा ए है तो क्यों ना इसमें से और इसमें से छोटा ए एक तो आया होगा भैया, यानी कि इसके पास भी छोटा ए होगा और इसके पास भी छोटा ए होगा। मेरी बात सुनो गौर से, है ना। जब इसके पास छोटा ए है तो यहाँ से आया होगा एक छोटा ए और एक छोटा ए अब्बा के पास से आया होगा, एक छोटा ए आया होगा अम्मा के पास से, तो अम्मा के पास भी होगा एक छोटा ए होगा, अब्बा के पास भी होगा एक छोटा ए होगा, है ना। और ना तो अम्मा को बीमारी है ना ही अब्बा को बीमारी है, तो यानी कि इनके जीन्स तो ऐसे होने वाले बिना बीमारी वाले, यानी कि एक और इनके पास जो होगा वो बड़ा होगा ए। तो ये रेसेसिव
नहीं है, ये भी रेसेसिव नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों मिलेंगे तो एक कंडीशन आएगी जो ये बनेगी, तो एक बच्चा अफेक्टेड हो जाएगा। समझ रहे हो? और कैसे चेक कर सकते हो उसको? ये तो हो गया थोड़ा सा लंबा मेथड। अगर ऑप्शन में चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे? देखो इसके ऑप्शन कैसे हैं। क्या इसमें बीमारी है? नहीं है। इसमें बीमारी है? नहीं है। बीमारी सिर्फ कब होगी? जब दोनों छोटे आ जाएंगे। तो यानी कि ना तो ये छोटा ही होगा, ना ही यही छोटा होगा। मतलब ना तो इसका ये वाला जीन मेकअप होगा, ना ही इसका जीन मेकअप ये वाला होगा, है ना। ये वाला जीन मेकअप ना तो अम्मा का होगा ना ही अब्बा का होगा। समझ में आ रही बात? तो जरा देखो, ये वाला जीन मेकअप नहीं होना चाहिए उसका, ये वाला। इसमें है जीन मेकअप ये वाला है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें है जीन मेकअप ये वाला हैगा, देखो ये नहीं होगा। इसमें है जीन मेकअप ये वाला होगा। यानी कि ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये वाला सॉरी, ये जो तीनों मैंने काटे हैं, ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों ऑप्शन में एक पेरेंट अफेक्टेड है। लेकिन हमें क्या मालूम दिख रहा है पेडिग्री में कि दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड है। समझ में आ रही है बात? क्या आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रही होगी बात, है ना। तो आप ऑप्शन से करेंगे जो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन अगर थोड़े डिफिकल्ट हुए तो नहीं होंगे डिफिकल्ट, है ना। ऑप्शन ऐसे होंगे सिंपल से, है ना। तो ऑप्शन से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपके? एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप करेंगे, एम्स का क्वेश्चन है ये, ना 2013 का। अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा भी नहीं हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखो, ये डरना नहीं है, एम्स 2013 का है। डरा तो ऐसे रहे पहले से, है ना। फिर कह रहे डरना नहीं है, एम्स 2013 का हो जाएगा, है ना। बहुत मुश्किल नहीं है, है ना। देखो ना, 2 फैमिली का क्या दिया हुआ है, एनालिसिस दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। फैमिली ए, फैमिली बी, एक का ये दिया हुआ है, एक का ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ज़रा इनको चेक करना कि ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्या है ना। तो इसको चेक करो, इसको चेक करो, दोनों को चेक करो पहले एक बार। करो ज़रा, कर सकते हो आराम से। चेक करो कि क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या सेक्स लिंक्ड है, या क्या है पता नहीं, है ना। चेक करो पहले इनको, फिर ऑप्शन देखो। आसान हो रही थी तो मैं ऊपर चला गया था, पानी वानी पी रहा था। ऊपर चले, ये क्वेश्चन करो, ऊपर चलते हैं हम, है ना। क्या कर रहे हो बेटा? उठो, शाबाश, क्या बात है। उठ जाओ बेटा, मगरिब की नमाज़ पढ़ लो। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही होगी, माइक कनेक्ट करते हैं। हो गया ये क्वेश्चन? हाँ जी, हुआ क्वेश्चन? नहीं हुआ, नहीं हुआ? बताओ, टाइम मिल गया होगा तुम्हें तो अच्छा बताओ, बताओ हुआ नहीं हुआ? एम्स 2013 का तो आप डर गए। देखो डरना नहीं है, दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड, बच्चे अफेक्टेड हैं, क्या हो जाएगा? पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो रेसेसिव, है ना। कौन सा रेसेसिव? हम पूरा नहीं लिखे, AR लिखते हैं ना। ऑटोसोमल रेसेसिव है ये, क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव। दोनों पेरेंट कैसे हैं? अफेक्टेड। क्या सारे बच्चे अफेक्टेड हैं? नहीं, एक नहीं है ना। तो इसने हमें क्या कर दिया? हमें इसने आराम दिला दिया। क्या कह दिया? इसने ऑटोसोमल डोमिनेट करवा दिया, क्योंकि दोनों पेरेंट कैसे हैं? अफेक्टेड, लेकिन एक बच्चा अफेक्टेड तो नहीं है। देख रहे हो, सीख रहे हो ना, सीख रहे हो कैसे होता है, ये है मसला, है ना। अब कुछ ऑप्शन पढ़ लो। अब जरा सुनो मेरी बात, अब सुनो 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 सुनो। जब ये रेसेसिव है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो बीमारी कौन सी कंडीशन में होगी? इस कंडीशन में बीमारी होगी। जब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो बीमारी कौन सी कंडीशन में होगी? इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। कुछ समझ में मेरी बात? ऑटोसोमल रेसेसिव है तो बीमारी किस कंडीशन में होगी? बीमारी होगी आपकी स्मॉल ए में, है ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो बीमारी इस कंडीशन में भी हो सकती है और इस कंडीशन में होगी, है ना। अब इधर आओ, क्वेश्चन के ऑप्शन क्या कह रहा है? इन फैमिली ए, है ना, ए फैमिली में बोथ पेरेंट आर होमोजाइगस रेसेसिव। क्या ये दोनों होमोजाइगस रेसेसिव हैं? क्या ये दोनों होमोजाइगस रेसेसिव हैं? रेसेसिव मतलब ये, और होमोजाइगस मतलब दोनों सेम होने चाहिए। रेसेसिव मतलब छोटे छोटे, है ना, और होमोजाइगस मतलब ये, है ना। और इसमें बीमारी कौन से में हो रही थी? इसी में तो बीमारी हो रही थी।
लेकिन ये दोनों बीमार तो नहीं है। समझ मेरी बात? क्वेश्चन अच्छा है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि फैमिली ए में क्या दोनों पेरेंट होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस रेसेसिव हैं। और हमने देखा भी कि भैया ये रेसेसिव ऑटोसोमल है, मतलब कंडीशन इस वाली कंडीशन में बीमारी होगी, है ना। और जब ये दोनों, ये ऑप्शन बोल रहा है कि होमोजाइगस रेसेसिव हैं, तो क्या ये अगर ऐसे होंगे तो ये क्या ऐसे सिंपल मिल जाएंगे? ये तो बीमारी वाले मिलेंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। समझ रहे हो? दूसरा ऑप्शन देखो, इन फैमिली बी बोथ पेरेंट और होमोजाइगस डोमिनेंट है ना। दोनों पेरेंट कैसी? होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये बोल रहा है कि इस वाली फैमिली में दोनों पेरेंट कैसे हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो क्या है ऐसा बी वाली फैमिली में? बी फैमिली में बीमारी किस में हो रही है? इसमें भी हो रही है और इसमें भी हो रही है ना। दोनों कंडीशन में बीमारी हो सकती है। तो क्या दोनों पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेट हो रही? तो अगर दोनों पेरेंट ऐसे होंगे तो बीमारी होगी, और दोनों बीमार हैं तो हो तो सकता है। समझ रहे बात मेरी? तो हो तो सकता है, बिल्कुल सही बात है ना। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब ये वाली कंडीशन मिलेगी क्या? हाँ, अगर ये वाला इस कैपिटल है और ये भी कैपिटल है तो बिल्कुल सही बात है भैया, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है, और ये बीमारी के लिए है। ये भी बीमार, ये भी बीमार, ये भी बीमार, ये बीमार नहीं है। मतलब क्या है कि ए का जीन तो रेसेसिव आएगा। समझ रहे हो? ए का जीन तो रेसेसिव होगा, पेरेंट में से तो आएगा भैया यहाँ पर जीन। ये अनअफेक्टेड क्यों नहीं है? अगर ये दोनों अफेक्टेड होते बिल्कुल ऐसे तरीके से, होमोजाइगस कंडीशन में अफेक्टेड होते, तो कोई बच्चा अनअफेक्टेड होता ही नहीं। समझ रहे बात मेरी? यानी कि इन दोनों में से दोनों के पास ये होमोजाइगस नहीं होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे। ये इस तरह के होंगे कुछ। अब क्या होगा? जब ये छोटा ए और छोटा ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बीमारी तो डोमिनेंट कंडीशन में होगी, बीमारी तो डोमिनेंट कंडीशन में होगी, है ना। मतलब ये ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बच्चा नॉर्मल हो गया, मतलब कैपिटल ए में भी बीमारी हो रही है, कैपिटल ए स्मॉल ए में भी बीमारी हो रही है। तो ये वाला क्या होगा बच्चा? ये वाला स्मॉल ए होगा, जब तो उसको बीमारी नहीं हुई, क्योंकि ये कौन सा है? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। जरा दिमाग खोल के सुने, जरा बात है ना मेरी। ये स्मॉल ए होगा, जब तो उसको बीमारी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर बीमारी का कंडीशन क्या है? ये है कंडीशन, यहाँ पर ये कंडीशन है। बीमारी होने की कंडीशन या तो ये होगी या फिर ये होगी, इस वाली केस में, है ना। तो अगर ये स्मॉल ए है, जब बीमारी नहीं होगी इसके अंदर जब तो बीमारी नहीं होगी जब इसका स्मॉल ए होगा, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में बीमारी है, इसमें बीमारी नहीं है। मतलब स्मॉल ए या तो इससे आया होगा और इससे भी आया होगा, दोनों पेरेंट से आया होगा। एक पेरेंट से तो आ ही नहीं सकता, है ना। अगर एक ही पेरेंट से आएगा तो एक ही पेरेंट क्या हो जाएगा? स्मॉल ए और स्मॉल ए, तो एक पेरेंट से तो आ नहीं सकता, है ना। तो दोनों पेरेंट से आया होगा, और दोनों पेरेंट क्या हैं? बीमार हैं। तो ये ऑटोसोमल नहीं हो, मतलब ये क्या होगा? हेटेरोजाइगस होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बड़ा मैंने मुश्किल से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, है ना। तो यानी कि ये बीमार होंगे तो ये वाले बीमार नहीं होंगे, ये वाले बीमार होंगे, है ना, क्योंकि ये बीमार नहीं है। और ये बीमार जब भी नहीं होगा जब भी ऐसे वाले बीमार होंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो ये बोला था होमोजाइगस, नहीं, होमोजाइगस नहीं होगा, ये हेटेरोजाइगस होंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। मैं टाइम इसे लग रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना। लेकिन वरना अगर मैं वैसे करूँगा इस क्वेश्चन को तो बहुत आसान है क्वेश्चन, खटाक से करके निकल जाऊँगा मैं ना, आप भी करके निकल जाओगे ना। इन बी बोथ पेरेंट, यानी कि इस वाली फैमिली में बोथ पेरेंट आर हेटेरोजाइगस रेसेसिव। अब बोल रहा है कि दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस रेसेसिव हैं। क्या दोनों पेरेंट ऐसे हैं? नहीं है भैया। अगर ऐसे होंगे यहाँ पर दोनों पेरेंट तो बीमारी तो होगी नहीं पेरेंट में। अगर ये दोनों पेरेंट ऐसे होंगे तो बीमारी तो होगी नहीं, क्योंकि बीमारी तो इस केस में और इस केस में हो रही है। अगर ये दोनों इस तरह के होंगे पेरेंट तो बीमारी होगी नहीं, है ना। और ये बीमार दिख रहे हैं हमें पेडिग्री में, तो यानी कि इस तरह का नहीं होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन बोल रहा है, दिख रहा है वाला अगला ऑप्शन? हाँ दिख रहा है। इन ए फैमिली में, यानी कि सही होने वाला है ऑप्शन। पहले सही लगा दूं या पहले पढ़ लेते हैं। इन ए बोथ पेरेंट आर हेटेरोजाइगस रेसेसिव। दोनों पेरेंट कैसे हैं? हेटेरोजाइगस रेसेसिव हैं। ये वाला पेरेंट और ये वाला पेरेंट दोनों हेटेरोजाइगस रेसेसिव है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या ऐसा है? क्यों है ऐसा, है ना? क्योंकि ये वाला यहाँ पर कैसा, यहाँ पर इस केस में बीमारी हो रही है, जरा समझो, है ना, कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा। यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगी? बीमारी होगी, क्योंकि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। अभी चेक किया था हमने, है ना, क्योंकि ये दोनों अफेक्टेड नहीं है और पेरेंट बच्चे अफेक्टेड हैं,
है ना। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी कि इस वाली कंडीशन में क्या होगी, बीमारी होगी। तो यानी कि ये वाला जो बच्चा है वो कैसा होगा, छोटा है, ये कैसा होगा, छोटा है ना। ये वाले कैसे होंगे, ये छोटे नहीं होंगे, या तो ये ऐसे होंगे या फिर ये ऐसे होंगे, या फिर समझ लो, या तो ये ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे। जब भी तो ये बीमार नहीं है, ये बीमार नहीं है, ये बीमार नहीं है, ये बीमार नहीं है, यानी कि ये या तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे। हमें पता नहीं कौन सा कैसे होगा, हमें नहीं पता भैया, होंगे लेकिन या तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे। ये भी ऐसा, या तो ऐसा होगा ये, या फिर ऐसा होगा, ये भी ऐसा होगा या ऐसा होगा, समझ रहे हो। पेरेंट भी क्या अफेक्टेड नहीं है, तो पेरेंट भी कैसे होंगे, या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। और ये बोल रहा है क्या हेटेरोजाइगस रिसेसिव होंगे, और हेटेरोजाइगस रिसेसिव हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट ऐसे होंगे, पेरेंट अगर ऐसे होंगे तो बीमार नहीं होगा ये भी बच्चा। समझो मेरी बात को, है ना। क्योंकि अगर पेरेंट ऐसे होंगे तो ये जो बीमार हो रहे हैं बीमार नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। जो कैपिटल होंगे दोनों अगर पेरेंट, तो इनका क्रॉस करने से कैपिटल ए ही बनेगा हर बच्चा। इनके क्रॉस करने से अगर ये पेरेंट ऐसे होंगे, होमोजाइगस होंगे, तो बच्चे सारे ऐसे बनेंगे। तो पेरेंट भी नॉर्मल होंगे और बच्चे सारे नॉर्मल होंगे, लेकिन बच्चे दोनों हमें एबनॉर्मल दिख रहे हैं, बीमार दिख रहे हैं, और ये बच्चे नॉर्मल दिख रहे हैं। तो ये नॉर्मल हुए हैं इस वजह से, है ना। क्योंकि समझ रहे हो ना, समझ जाओ मेरी बात को, है ना। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, समझ गए होगे आप, बहुत काबिल हो, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। हमने तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने सारे छाटे थे, है ना। एम्स वगैरह के तो ज़्यादा आए नहीं क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चंस आए, है ना, पेडिग्री पे। तो चांसेस हैं कि आपका एक क्वेश्चन पेडिग्री पे बन जाए नीट वगैरह में, जो आपका एम्स भी साथ में हो रहा है। तो एक क्वेश्चन चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, है ना, 90% चांसेस है कि बन जाए एक क्वेश्चन, है ना। देखते हैं क्या होता है ना। और अगर आता है क्वेश्चन तो पूरा होगा ना, क्वेश्चन आप कर दोगे, है ना। इतना पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन गारंटी से कर ही दोगे, ठीक है। आशा कर लें हम कि आपके समझ में आया होगा, है ना। और समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, शेयर करना चाहो तो कर देना, है ना, ताकि और लोगों को भी समझ में आ जाए ना। तुम्हारे जो दोस्त वगैरह उनको दे दो, उनके भी समझ में आ जाए। क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा, आपको हो रहा था इसलिए आप बोल रहे थे, तो हो सकता है आपके दोस्तों को भी हो रहा हो। तो बांट दो ज़रा इसको, है ना। बांट दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, आपके दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा, है ना।